आज जो मैं टॉपिक ले आया हूँ वो है हमारे पास स्किन। अभी हम सबको पता है कि स्किन 10th क्लास में हमारे पास होम्योस्टेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्किन आता है, क्योंकि स्किन जो होती है वो हमें होम्योस्टेसिस में भी काम की होती है, वो होम्योस्टेसिस में भी उसका बड़ा रोल होता है। कैसे होता है? हमारी स्किन जो है प्रोटेक्टिव लेयर तो है, वो हमें प्रोटेक्ट तो करती है, मगर वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करती है, हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसको भी किक आउट करती है, बाहर निकालती है। ठीक है, अब वो कैसे निकालती है? जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में बढ़ जाता है, या वैसे भी अगर बढ़ जाता है तो हमें पसीना आता है। आपको पता है कि पसीना क्यों आता है? पसीना हमें आता है तो वो स्वेट ग्लैंड होते हैं जो वो उसको प्रोड्यूस करते हैं उस पसीने को, और जब वो पसीना हमारे स्किन की लेयर पे आ जाता है, हमारे स्किन की सरफेस पे आ जाता है, तो वो क्या होता है? एवापोरेट होता है। और जब वो एवापोरेट होता है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट करता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? थोड़ा सा कूल हो जाता है। आपको ऐसा लगा होगा कि कभी कभी आप बहुत पसीना हो, आपको अगर आप बहुत पसीना होकर फिर आप कहीं पे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे कहीं ठंडी जगह पर, तो आपको ठंडी महसूस होगा, और पसीना आने से आपको ठंड महसूस होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाएगा। अब स्किन के टाइप्स होते हैं, उसकी लेयर्स होती हैं, उसके पास 3 लेयर्स होती हैं। एक होता है हमारे पास एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके पास हाइपोडर्मिस। अब हमारे पास एयर होता है, एयर हमारे पास ये बाल जो होते हैं ऊपर स्किन के ऊपर बाल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, यहाँ से क्या होता है? हमारा स्वेट जो है बाहर निकलता है पोर्स में से। ये स्वेट पोर्स जो है देख रहे हैं आप, स्वेट, ये नर्व्स। अब नर्व्स जो है हमारे पास ये डर्मिस में होती है, नर्व्स जो होती है ये सारी, वो हमारे पास किस में होती है? कौन सी लेयर में होती है? डर्मिस लेयर में होती है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड होता है, उसके बाद वेन्स, आर्टरीज होती हैं, उसके बाद एडिपोज टिश्यूज होते हैं नीचे, उसके बाद हेयर बल्ब होता है, हेयर की जड़ें जो होती हैं वो हमारे किस में होती है? डर्मिस में होती है। उसके बाद इनका रोल क्या है? वो बॉडी को रेगुलेट कैसे करती है? हमारे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है हमारे पास 37 सेंटीग्रेड। तो अगर इससे थोड़ा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसको रेगुलेट करना मीन उसको सेटअप करने में उसको ही हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब वो कुछ बच्चे होते हैं जिसको होम्योस्टेसिस ट्राई पता नहीं होता। होम्योस्टेसिस जो है सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करे? कंट्रोल करे, उनको सुइटेबल लिमिट तक उनको महदूद रखे। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, होम्योस्टेसिस इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म व्हिच मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन सुइटेबल लिमिट। अब सुइटेबल लिमिट का मतलब है कि जो हमारी सुइटेबल लिमिट होगी, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है? 37 सेंटीग्रेड तक है उसकी सुइटेबल लिमिट। अगर उससे बढ़ेगा या कम होगा तो वो हमारा होम्योस्टेसिस जो सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या उसको कंट्रोल करेगा। अब टेम्परेचर अगर स्टार्ट राइज हो जाए तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, जैसे आपको पता है कि स्वेट का पसीना बहना शुरू होता है, पसीना निकलना शुरू होता है, प्रोडक्शन होती है उसकी, तो उसकी वजह से जब वो एवापोरेट होता है तो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, वो जो उसको प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको पीछे दिखा दिया है, स्वेट ग्लैंड होता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। उसके बाद लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स। जब कोल्ड कंडीशन आ जाती है तो मसल्स क्या करते हैं? विच आर अटैच्ड विद हेयर रिलैक्स। मसल्स क्या, हेयर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाते हैं। इट अलोज द हेयर टू लाई पास अगेंस्ट द सरफेस पे उठा जाते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि इसमें